नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। डीपीएड के आखिर फॉर्म कब शुरू होंगे? इतने सारे कॉल मैसेज आ गए हैं कि सर आप बता नहीं रहे हैं। देखो भैया, यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले फॉर्म डाले, जोधपुर फिजिकल एजुकेशन जो कॉलेज है उसने, और उन्होंने हटा भी दिए। अब हुआ क्या, हमने वीडियो बनाया, पूरा प्रोसेस समझाया और यूनिवर्सिटी ने हटा दिया। खैर, हमने लगातार बातचीत करने का प्रयास किया और वहाँ पर जो एग्जामिनेशन हेड है उन्होंने कहा है कि पहले तो कहा था कि 14 तारीख के बाद शुरू कर रहे हैं साहब, उन्होंने खुद ने भी वेबसाइट के ऊपर दे रखा है ये। फिर बोला नहीं, 20 तारीख के बाद शुरू करेंगे। अब देखो 20 तारीख के बाद शुरू हो जाए तो यहाँ पर डीपीएड राजस्थान में फॉर्म कब शुरू होगा और किसका आखिर होगा सिलेक्शन। कई लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, सत्य को कोई भी जो है पराजित नहीं कर सकता। आप लोगों ने गीता में भी सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। वही कुछ इस तरह की बात आपको देखने को मिलेगी। डीपीएड के फॉर्म किस तरह से भरे जाएंगे और कब आएंगे, इसके लिए इस नंबर पर आप लोग अपना जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें कि सर मुझे डीपीएड करना है, ताकि जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से बता देंगे। कई बार क्या होता पता भी नहीं चलता बच्चों, क्योंकि इसमें टोटल जो है 4000 से ज़्यादा फॉर्म आने वाले नहीं है। अब इसमें कड़वी सच्चाई अब आएगी, 4000 बच्चे जो फॉर्म भरेंगे वो केवल फॉर्म भर रहे हैं, उनको फिजिकल के लिए सब बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। यदि उसके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो टोटल 400 बच्चों को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सर वो 400 बच्चे कौन होंगे? जिनके भाग्य अच्छे हैं या जिनके मार्क्स अच्छे हैं या जिनका स्पोर्ट्स अच्छा है। ना तो भाग्य की आवश्यकता है और ना ही 10th और 12th के परसेंटेज की आवश्यकता है। जो पूरा का पूरा खेल है वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर है। पिछली बार की बात करें तो स्टेट के मेडल वाले बच्चों को भी नहीं बुलाया उन्होंने फिजिकल में। केवल और केवल नेशनल वाले बच्चे, जिनका नेशनल में मेडल है भाई साहब, वही बच्चे जो है केवल फिजिकल के लिए बुलाए। इतना तो आपको भी सबको नॉलेज होगा कि केवल 100 सीट है। इन 100 सीटों के ऊपर राजस्थान में क्या 400 बच्चे भी नहीं है जिनके पास नेशनल में मेडल होगा? कितने सारे गेम्स है, कितने सारे टूर्नामेंट है और कितने सारे एज ग्रुप के अंदर बच्चे आपके 6वीं क्लास से लगाकर 12वीं क्लास तक अलग अलग टूर्नामेंट में खेलने के लिए जाते हैं। तो सर क्या हम केवल फॉर्म का इंतजार करते रह जाएंगे? 2027 की पीटीआई भर्ती परीक्षा के अंदर आपका यदि सपना है कि सर मुझे लेना है सिलेक्शन, तो इस गाइडलाइन को ढंग से पढ़िएगा। मैं चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने खुद ने ही सबसे पहले आपको कहा था कि फॉर्म शुरू हो रहे हैं। ये वेबसाइट है www.gpecjodhpur.com, इसको खोलते रहिएगा। अभी इसमें फॉर्म शुरू नहीं हुए, जल्द ही शुरू होने वाले हैं। 12th वाला बच्चा फॉर्म भर पाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। 2 ही कॉलेज हैं, इन 2 कॉलेज के लिए सीट मिलेगी। अब जिनको ध्यान रख लेना है, लड़के और लड़कियों, तुम्हें फिजिकल के अंदर भी इन सब के अंदर बहुत अच्छा 5 इवेंट होने वाले हैं। ये 5 इवेंट के अंदर टॉप परफॉर्मेंस देनी है। 400 बच्चे जो फिजिकल के लिए बुलाएंगे। यदि आपको लगता है आपको अपने स्पोर्ट्स के ऊपर, आपके अपने फिजिकल के ऊपर कहीं भी किंतु परंतु है, तो मेरी बात को और बहुत ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिएगा, क्योंकि ये आपका जीवन बदल सकती है। तो यहाँ पर ये तो मैंने बता ही दिया है। अब देखिएगा, मिनिमम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। यदि आपका 18 वर्ष की उम्र नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आयु गणना 2025 से होगी। आयु गणना 2025 से होगी। और 2025 में कब से सर? यानी किसी का जन्म 1 जुलाई 2000 आपके 7 से पहले हो रखा है, 1 जुलाई 2007 से पहले, वही फॉर्म भर पाएगा। बाकी वाले नहीं भर पाएंगे। 1 जुलाई रखेंगे, 31 जुलाई रखेंगे, वो बोर्ड का एक बार आने दो, उसके बाद ही बता पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर डीपीएड होता क्या है? डीपीएड का मतलब है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, और ये जो 2 साल का 4 सेमेस्टर का पूरा कोर्स है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप इसको कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अलग अलग जगह मेरिट बनने के तरीके अलग अलग है। राजस्थान में केवल 100 ही सीट है। और यहाँ पर भी आप ये ध्यान रखिएगा, यदि आप राजस्थान से बाहर करने का भी सपना देख रहे हैं
तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किस कॉलेज को एनसीईटी से मान्यता है और किस यूनिवर्सिटी को यूजीसी से अप्रूवल है, तभी आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा फिर ये डिग्री आपके कोई काम की रहने वाली नहीं है। यानी जिन बच्चों का फिजिकल इतना बेहतरीन नहीं है या जिनके नंबर कम है या जिनकी आयु कम पड़ रही है, मैं उन सब के लिए बहुत बेहतरीन बात बताने वाला हूं कि आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप चाहें तो यूनिवर्सिटी आपके पास उपलब्ध है ना। आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय ये आपके आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर एडमिशन थ्रू द काउंसलिंग होगा। जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा फॉलो होगा। सरकारी विश्वविद्यालय से जब आप डिग्री करेंगे तो ये आप ज़रूर यकीन मानिए कि आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो अभी पीटीआई का फर्जीवाड़ा भी सामने आया, 2000 से अधिक लोग इल्लीगल तरीके से जो सरकारी सेवाओं में आए हैं, उन सब के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई हो रही है। वो केवल और केवल एक यूनिवर्सिटी, जेएस यूनिवर्सिटी करके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके सब बच्चे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सरकारी विश्वविद्यालय के अंदर कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार से बड़ा कोई नहीं है। और जब सरकार बीच में आ गई तब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब चिंता सरकार के ऊपर रखिए। तो ये आपके पास ऑप्शन है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपके पास ऑप्शन है। इसकी पूरी गाइडलाइन जानने के लिए, पूरा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो पीटीआई बनाना है आपको। और इन सभी के लिए देखिएगा, 2 साल तक आपको केवल एग्जाम देने जाना होता है, बाकी टाइम आप अपनी पीटीआई की तैयारी को, सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर लग सकते हैं। और उनमें भी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हम ही आपको यूट्यूब के माध्यम से, हमारी ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपको तैयार करेंगे। आपको तैयार करेंगे कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब आपका एडमिशन हो जाए, बहुत बेहतरीन तरीके से 2 साल आप पूरे अपने आप के ऊपर टाइम दीजिए, ताकि 2027 की वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाएंगे। जब आप 2027 की वैकेंसी में, राजस्थान में 18 वर्ष का बच्चा जो है वो पीटीआई बन सकता है। 2 साल बाद में आपकी उम्र 18 वर्ष तो हो ही जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, चीज़ें अच्छी हो सकती है। फॉर्म शुरू होने वाले हैं और होते ही सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से भरना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें होनी है, उसकी चिंता आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।